पहुंच गए दोस्तों। और केले लिए थे ना, बंदर जी खा रहे हैं अब उसको। असली स्पीकिंग इससे बहुत अच्छे फोर्ट्स मैंने देखे हैं ना, ये वेल मेंटेन्ड है। ये है दोस्तों बर्गर, बचपन से खाता आ रहा हूँ ये। ये है यहाँ का डांसिंग डॉल। ओके दोस्तों, 110 रुपये लीटर पेट्रोल है यहाँ पे। विजयवाड़ा को आंध्र प्रदेश का बिजनेस कैपिटल भी बोला जाता है। अब उंडावली विलेज में उंडावली केव्स है। ये है जी भगवान की मूर्ति। मंजिल करीब आई तो मेरा एक पाँव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो गांव कट गया। जैसे फॉर द सप्रेस्ड वो आलम चटनी, ये गार्लिक चटनी, वो कारा पोड़ी है गार्लिक चटनी। नमस्कार दोस्तों, विजयवाड़ा में आपका स्वागत है। फ़िलहाल ये पीछे से हमने स्कूटी रेंट पे ली है। ये सिटी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। 300 रुपये की 12 आवर्स के लिए स्कूटी मिल गई, एक्टिवा। बढ़िया है, फ्यूल डलवाते हैं और घूमते हैं। यहाँ पे फोर्ट वगैरह हैं और केव्स हैं। चलिए, एंशिएंट सिटी है ये, देखा जाए। कॉफ़ी हो जाए पहले। ये ऐसा एरिया है, सफाई आपको दिख ही रही है। बट दोस्तों यहाँ पे बीन्स वगैरह भी हैं, 2 हमने ले ली है, उधर रखी है। 80% अरबिका, 20% रोबस्टा। भाई ने दूसरी ली है। कॉफ़ी भी पियेंगे अभी, फ़िल्टर कॉफ़ी साथ में कुकी मिली है। ठीक है, एक नंबर है भाई यहाँ पे खाना पीना सब। ये ले ली दोस्तों कॉफ़ी पाउडर और बीन्स अलग अलग। एक 350 का है, एक 200 का है। ठीक है, ट्राई करेंगे इसको। कॉफ़ी बढ़िया थी यहाँ पे, आई लाइक दैट। स्ट्रॉन्ग एंड लेस शुगर एंड गुड। मज़ा आ रहा है दोस्तों। ये हैदराबाद हाईवे पकड़ के जा रहे हैं हम लोग कोंडापल्ली के टॉयज़। ओह सो नाइस। ये है, क्या नाम था इस बैराज? प्रकाशम बैराज। वाह भाई वाह, बड़ा सुंदर है ये शहर। कृष्णा नदी के बैंक्स पे सबसे लंबी स्थित है। अच्छा, और पीछे मैंने अभी पढ़ा, यहाँ के बस स्टैंड के पास लिखा था एशियाज़ लार्जेस्ट बस टर्मिनल। ये सब है यहाँ पे। ये ऊपर मंदिर को रास्ता जाता है और यही वाला आइलैंड है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट ख़त्म हो गई विजयवाड़ा। केले खाने का मन है, ले लेते हैं दोस्तों। पूछते हैं अंकल से कितने का है। नारियल का पेड़ है यहाँ पे। चलो, कुछ मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे। ये वो है लगता है, सोन पापड़ी टाइप का पतीसा। कोंडापल्ली। चलो, बस यहाँ से यू टर्न लेना है कोंडापल्ली के लिए, फोर्ट के लिए। कोंडापल्ली एरिया तो पीछे ही था, इधर ही होगा कहीं ऊपर। कोंडापल्ली किला 7 किलोमीटर। ये देखिए, 10:30 से 5 बजे खुला रहता है। ऊपर एक होटल भी। ऐसी रोड्स आ गई हैं अब। काफ़ी चढ़ाई है लगता है ऊपर तक की, और इधर पथरीले पहाड़ हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अलग ही सीन है इधर का। दलदल हो गई है। व्यू अच्छा था दोस्तों, 2 मिनट यहाँ रुक गए। धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। ये पीछे पता नहीं किस चीज़, ये रेत जो भी है मेरे समझ के बाहर है। इसकी माइनिंग हो रही है यहाँ पे कोंडापल्ली में। अभी काफ़ी ऊपर जाना है हमें, लगभग 5 किलोमीटर। बहुत बड़ा एरिया है पीछे, माइनिंग या जो भी है ये इसका। पहुंच गए दोस्तों। और केले लिए थे ना, बंदर जी खा रहे हैं अब उसको। स्कूटी पे था, आगे लेके चला गया। चलो, ये है फोर्ट।
चलते हैं अंदर। ये फोर्ट है दोस्तों, कोंडापल्ली। यू माइट सी सम डिफरेंस, आई एम रिकॉर्डिंग विद फ़ोन नाउ। कैमरे की 1000 रुपये की टिकट है। 1000 रुपये 100 रुपये भी नहीं कमाए आज तक यूट्यूब से, तो उसकी क्या टिकट लूँ। चलो, कोंडापल्ली किला 10th सेंचुरी के अराउंड इसकी एंटिक्विटी है। रेड्डी डायनेस्टी ने फोर्टिफाई किया था इस रेंज को। इस वीडियो में आपको मैं विजयवाड़ा के बारे में भी बताऊंगा। ये देखिए पूरा फोर्ट का एरिया। गणेश जी, पहले ऐसा था ये रंग महल। दोस्तों ये यहाँ का अंदर का कुछ ऐसा एरिया है। ये कोंडापल्ली टॉयज़, कोंडापल्ली बोमालू बोलते हैं। कटिंग, लेयरिंग, फर्स्ट पेंटिंग, फर्स्ट लेयर ऑफ पेंटिंग। और ये है, अभी ये देखने जाएंगे हम लोग जहाँ बनता है नीचे गाँव में। एक्चुअली दीज टॉयज़ आर वेरी फेमस, वेरी वेरी फेमस। देखिए इस फोर्ट के बारे में संस्कृत, तेलुगु, इस्लामिक सोर्सेज और यूरोपियन अकाउंट से हमें पता चलता है। आंध्रा फोर्ट्स के बारे में लिखा है। ओके सॉरी। और ये सारे फोर्ट हैं। गंडीकोटा यहाँ जा नहीं पाए। कोंडापल्ली ये है, विजयग्राम, ये दीज ऑल। कोंडावेडू यहाँ गए थे हम लोग शायद, पता नहीं भाई, नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है तेलुगु में। तमिल के तो मुझे आ जाते हैं, maybe because I know the language. ये देखिए दोस्तों, ये फोर कोर्ट है महल का, किला का। किला लिखा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों विजयवाड़ा का थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। फर्स्टली वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द नेम। विजयवाड़ा का मतलब होता है पैलेस ऑफ विक्ट्री। कृष्णा रिवर के किनारे बसा हुआ है। बहुत ही एनर्जेटिक और हिस्टोरिकल सिटी है, बहुत ही ज़्यादा। आंध्र प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और अमरावती कैपिटल रीजन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। यहाँ पे हिस्ट्री भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है और मॉडर्न आंध्रा की एक बहुत ही जगमगाती हुई एनर्जी भी है। हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी। कल गए थे मंदिर कनक दुर्गा टेम्पल। विजयवाड़ा का पुराने ज़माने में बेजावाड़ा नाम था। कनक दुर्गा टेम्पल के आसपास कई घाटियों में माइथोलॉजी में लिखा हुआ है अर्जुन ने लॉर्ड शिवा से पशुपति अस्त्र प्राप्त किया था। दोस्तों ये रीजन सतवाहाना, चालुक्य और कुतुबशाही डायनेस्टी के अंदर रहा है। ब्रिटिश पीरियड में भी एक मेजर रेलवे और ट्रेडिंग हब बन गया था। बाकी ये ऊपर से ऑलमोस्ट प्राइवेट व्यूइंग टू द फोर्ट वी हैव। ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे बहुत अच्छे फोर्ट्स मैंने देखे हैं। ना ही ये वेल मेंटेन्ड है और ना ही कनेक्टिविटी अच्छी है भाई। रोड बहुत ख़राब है यहाँ से आने की। बंदर और कुत्ते की लड़ाई हो गई लगता है। कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं। हैव नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरा लिख लिख के चले गए भाई। तो यहाँ से फोटो सही आएगी वैसे, इधर खड़े होकर। यहाँ से गर्मी लग रही है यार। इधर भी जा सकते हैं नीचे से, बहुत छोटा सा एरिया है। खैर चलिए चला जाए दोस्तों यहाँ से। विजयवाड़ा में लगभग 25 लाख लोग रहते हैं। भाई जिनसे कल मिला था उन्होंने बताया, लेकिन मैंने सर्च किया तो मुझे 12 से 13 लाख मिला। लैंग्वेज प्राइमरीली तेलुगु है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश भी समझते हैं लोग। आपकी मदद कर देंगे। 85% हिंदूज़ हैं, बाकी में मुस्लिम क्रिश्चियन भी हैं। लोग यहाँ बहुत ही फ्रेंडली और एनर्जेटिक हैं। तेलुगु कल्चर,
को बहुत ही प्राउडली फ्लॉन्ट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो उधर भी लोग हैं, उधर से जा सकते हैं, चलो देख लेते हैं कौन सा यहाँ दोबारा आना है कभी, शायद उधर से व्यू अच्छा हो। गर्मी बहुत है भाई, पर ठीक है। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion. इधर क्या है, छाँव है भाई, वहीं जा रहा हूँ मैं। ये एक पेड़ है देखो, ऐसा इसी पत्थर के बीच से ही अपने आप ने इसको एडजस्ट कर लिया इसने। फ़ोन ओवर हीट हो गया भाई साहब, कैमरा बहुत लैग कर रहा है अब। चलो आगे जा रहा हूँ देखने क्या है। चलिए अब चला जाए फाइनली यहाँ से। वो थर्मल पावर प्लांट का स्मोक भी ये निकल रहा है। बाइक से सामान निकाल रहा है। नेताजी को नंबर प्लेट पे ही बना दिया भाई, वाह। इसका चालान भी कैसे ही काटेंगे नहीं। दोस्तों यहाँ पे मशीन लगी है ऑर्डर के लिए, कियोस्क, बट ये मैडम भी हैं। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता तो फिर काउंटर ही चालू रखो भाई। आई डोंट थिंक पीपल आर दैट डम दैट दे नीड अ पर्सन टू टेल हाउ टू ऑर्डर, बट ठीक है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अडेप्ट करते हैं लोग। एक बार KFC में था मैं इलाहाबाद में, उसको मैंने बोला ये बात, वो भी हंसने लगा भाई। मशीन का पर्पज़ ही ख़त्म कर दिया जब बंदे को लगाना ही है। ये है दोस्तों बर्गर, बचपन से खाता आ रहा हूँ ये मैक स्पाइसी पनीर, और ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। मज़ा आ गया बाजी, इसको डाल दो, चला जाए अब मैक कैफ़े। देखिए भाई साहब पहुंच गए गांव में। यहाँ घर घर में ये लगा हुआ है, ये सब दुकानें हैं इधर, काफ़ी सारी शॉप्स हैं वैसे। ओके गूगल मैप्स, यहाँ से मैं काफ़ी शॉपिंग करने वाला हूँ। गुंटूर में भी मैंने 3-4 डॉल्स ली थी, पर वो कोंडापल्ली नहीं था शायद। अगर कहीं दिख जाए इसकी वर्कशॉप बनाते कैसे हैं, तब और 4 चांद लग जाएंगे इस वीडियो में। ये बहुत बड़ी दुकान है पीछे वाली, ये भाई बना रहे हैं यहाँ, भाई वो बना रहा था। हाँ इधर भी है दोस्तों। उड़ीसा में पूरी भुवनेश्वर हाईवे पे भी एक गांव है, वहाँ पे लोग ऐसी कलमकारी करते हैं या कुछ बोलते हैं, अभी नाम नहीं याद आ रहा। इट इज़ ऑल्सो मस्ट सी प्लेस इफ यू एवर गो देयर। चलिए मैं लिख दूंगा नाम उसका और एक फ़ोटो, ऐसा ही ख़त्म हुआ। मुझे लगता है ना ये जंगल के पेड़ वेड़ लेते होंगे कोई, और उस पर ही होता है ये, तभी इस गांव में इतना डेवलप हुआ है। और पीछे है फोर्ट। ये देखिए यहाँ लकड़ी सूख रही है शायद, पता नहीं कौन सा पेड़ है, अभी मैं बताता हूँ ये दुकान वालों से सब समझ के। हर तरफ लकड़ियाँ ही हैं। दिस इज़ अ नाइस शॉप। पूरा वो फ्रेम वाला ही ले सकते हैं, पर थोड़ा सा ढोना पड़ेगा। जो लेफ्ट में कॉर्नर पे ये देखिए, हाँ ये घर पे लिखा है कोंडापल्ली टॉयज़। GI टैग है इसको मिला हुआ। ये दुकान मस्त लग रही है, और ये वाली भी। इधर चलते हैं, फिर इधर भी चल लेंगे अगर यहाँ कुछ पसंद नहीं आया। क्या बोलते हो भाई, कहाँ जाऊँ? भाई बहन जो भी हो आप। बंद है भाई साहब ये दुकान। यस नीचे ना सागे సాంగ్ ఇక్కడ పోయినా సాంగ్ తెలియదు ఇదిగోన అత్తతా मैं మరి రాయలేదండి 2 అయిందంటే ఎవరు లేదు నేను ఏం చేయను మరి మోరింటికి రావాలి అక్కడికి ये इनका वर्कशॉप है। ये कौन सी लकड़ी होती है? पुनकी बोलते हैं पुनकी। पुनकी हां सब इधर ही बनता है। हाँ ये ओके। సెట్ అంటే ఎంత పడుతుంది ఇది
సెట్ వచ్చేసి 1800. ये 1800 का सेट है। और भी कुछ देखते हैं, महंगा है। ఇవి బాక్స్ అన్ని की चेन 50 का था। ఈ మొత్తం కాదు 5 బాక్స్ అన్న నాతో. Stranded in the open, dried out tears of sorrow. वाह गजब है भाई। Lacking all emotion, staring down बहुत बड़ी दुकान है। the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. This for how much? ఈచ్ 650. 651। ఇది రామా స్టోరీ, కృష్ణ స్టోరీ. हाँ बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा लूँ। दोस्तों यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें पसंद आ गई, बट थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो ये लोग समझा नहीं पा रहे कैसे बनता है। ये 200 का है, ये 300 का है। ये तो 2 ले लिए मैंने और देख रहा हूँ कुछ और। भगवान का ले लूँ क्या? पूछते हैं कितने की है। अच्छी लग रही है डॉल। 500 की है ये। हमेशा बाहर से आपको पता नहीं चलेगा, इतनी बड़ी दुकानें हैं। दोस्तों ये तो जो मैंने उठाया ये सब कहीं बाहर का है, यहाँ का ये है यार। यहीं की चीज़ें लेते हैं, पूछते हैं कौन सा। ये है यहाँ का डांसिंग डॉल। ओके ये डॉल 900 की है, बाकी ठीक है यही ले रहा हूँ मैं। यहाँ का आइटम ये ऐसे सब निकल जाता है। बता रहे हैं वाराणसी से। माई हाउस इज़ नियर वाराणसी ओनली, बट आई हैव नेवर सीन। ఎక్కడ ఐ డోంట్ నో. या अच्छा सिस्टम है क्या भाई? दिस वन 280 का इसमें शार्पनर लगा है भाई साहब। वाह मैंने तो कभी नहीं देखा अपने बचपन में ऐसी चीज़ें। मज़ा आ गया दोस्तों यहाँ पे। चलो ये देखिए दोस्तों ये मस्त सही है यार। आगे संगम है, पवित्र संगम नाम है उस जगह का। जा रहे हैं वहाँ, देखते हैं क्या है। बड़ा बढ़िया ड्राइव है यहाँ पे, दोनों तरफ पेड़ हैं। शायद यही है दोस्तों संगम, पवित्र संगम घाट है। घाट है ये, सीधे चलता है। बोटिंग भी हो रही है यहाँ पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द संगम। चलो भाई चला जाए। ये बढ़िया फ़ोटो पॉइंट है यहाँ। दोस्तों 110 रुपये लीटर पेट्रोल है यहाँ पे, 10-12। और अभी एक जगह हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए, हाईवे बंद है, लेफ़्ट राइट 15 मिनट उसी में चला गया। चलो पहुँच रहे हैं उंडावली केव। On the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. दोस्तों ये बैराज पार कर लिया मैंने। प्यास लग रही है भाई, पानी पी रहा हूँ। तो ये नींबू पानी ले रहे भाई। 2 लोग हैं हम लोग, बताया ही था पहले 1-2 वीडियोस में। अब जा रहे हैं उंडावली केव। दोस्तों उंडावली केव्स पहुँच गए। 25 रुपये पर पर्सन टिकट है। कैमरे की अलग से टिकट थी, ले ली मैंने, यहाँ पे ले ली। 25 रुपये की थी। ये एरिया है, आपको दिखाते हैं ऊपर क्या क्या है। दोस्तों इधर पीछे कुछ है, केव्स इधर ही हैं। पीछे 3-4 लोग जा रहे थे, उनसे थोड़ा इंटरेक्शन हुआ बस। ये केव्स यहाँ पे हैं। उसके बाद बापू म्यूज़ियम है और BR अम्बेडकर का स्टैचू है। 1.5-2 साल पहले CM ने इनाग्रेट किया था। वो दोनों चीज़ें आसपास हैं।
टाइम बचेगा तो वहाँ जाएंगे। इधर तो ये केव्स ख़त्म हो गई भाई इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। अरे यार गलत डायरेक्शन में आ गया, इधर कुछ नहीं है भाई, केव आगे है वो देखिए वहाँ पे। फिर से उतरना पड़ेगा, फिर चढ़ना पड़ेगा। चलो दोस्तों, विजयवाड़ा को आंध्र प्रदेश का हार्ट भी बोला जाता है या फिर हार्ट बीट भी बोल सकते हैं। तो ये उल्टा भेज दिया यार। अब आंध्र प्रदेश आना तो आंध्रा स्टाइल बिरयानी खाना। गोंगूरा पिकल होता है एक, टेंगी चटनी खट्टी सी, पुंगुलू, पेसरट्टू, मूंग दाल का दल, डोसा, उलवा चारू, फ़िल्टर कॉफ़ी, कुछ फेमस चीज़ें हैं। हमने थोड़ा बहुत ट्राई किया, थोड़ा बहुत नहीं कर पाए। अभी भी 2-4 दिन हैं, 2-4 शहर हैं देखने को, वहाँ कर लेंगे। उलवा चारू नहीं खाया मैंने अभी तक। और हाँ, हर जगह आंध्रा मील्स अलग होती हैं। थाली में अलग अलग आइटम्स होते हैं। कहीं पे सांभर में थोड़ी मिठास होगी, कहीं खटास, कहीं स्पाइसी, इट वेरीज। दोस्तों, वो तेलुगु न्यू ईयर को उगाड़ी बोलते हैं। घर घर में पूजा होती है, ट्रेडिशनल खाने बनते हैं, लोग काफ़ी जॉयफुली सेलिब्रेट करते हैं। संक्रांति यहाँ का मेन फेस्टिवल है जनवरी में। मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं, कहीं पोंगल बोलते हैं, गुड़ी पाड़वा। और तेलुगु में कुछ कहाँ लाइन्स हैं, अंद्रालो एसी लेडू, मेरा पक्कायलू, पन्नी चेस्टे। इसका मतलब होता है आंध्रा में एसी नहीं, मिर्ची काम करती है। विजयवाड़ा को आंध्र प्रदेश का बिजनेस कैपिटल भी बोला जाता है। वेदर इज़ नॉट गुड बट बेटर दैन चेन्नई एंड ऑल दोज प्लेसेस। तमिलनाडु के कोस्टल एरिया से बेटर है यहाँ का वेदर। यही सब है। देखिए नीचे फूल वूल हो गए हैं। अमरावती एक प्रपोज्ड कैपिटल है, फेल्ड है। और यहाँ का रेलवे स्टेशन विजयवाड़ा का वन ऑफ द बिजिएस्ट है, साउथ सेंट्रल रेलवेज़ का। हमारी भी ट्रेन है थोड़ी देर में, 4 बज रहे हैं। हमारी 9 बजे 9:20 पे ट्रेन है राजमुंड्री के लिए। दोस्तों, कल हम लोग कनक दुर्गा टेम्पल पर गए थे, तो ऐसा मुझे लोकल लोगों से पता चला, जब पानी वहाँ पे माता की ये नोज़ पिन तक पहुँच जाएगा, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने बताया समथिंग इंटरेस्टिंग। पुरी में भी ऐसा कई जगहों पे, बट दिस गुड टू नो स्टफ। और दुर्गा माता का टेम्पल, कनक दुर्गा टेम्पल, इंदिरा किलाड़ी हिल पे बेस्ड है। उसको बोलते हैं लोग कि यहाँ पे इट इज़ अ अलाइव माउंटेन, यहाँ पे एनर्जी है, सब कुछ है। यू कैन फील द वाइब्रेशंस, मैनी पीपल फील इट। यहाँ के लोकल्स रिंग रोड पे ड्रैग रेस करते हैं, ये भी मुझे किसी लोकल नहीं बताया, बाकी पता नहीं, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। एक लड़का था, उसने बताया था ट्रेन में। ये ओंडावली केव्स और स्पेशली जो लोकेशन थी कोंडावली फोर्ट, टॉलीवुड शूटिंग लोकेशंस के फेवरेट शूटिंग लोकेशंस तेलुगु इंडस्ट्री। दोस्तों, आइए आपको मैं एक दूसरी चीज़ बताता हूँ। तेनालीरामन हो सकता है आपने सुना हो बचपन में, मैंने तो सुना था भाई, बहुत कहानियाँ पढ़ी उसकी बचपन में, बुक्स पढ़ी, स्टोरी बुक्स। एक लोकल फोकलोर हीरो है जो काफ़ी स्मार्ट और चतुराई से, अपनी बुद्धि से अपने राजा को खुश करता था। तेनालीरामन आंध्रा के कोस्टल रीजन से कनेक्टेड है। तेनाली का मतलब होता है विदाउट ऑयल, बिना तेल का। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे भी। एक बार तेनालीरामन ने दीपम यहाँ पे तेलुगु में दिया जलाया बिना तेल के। लोग कहते हैं इसकी वजह से उनका नाम तेनाली हो गया। लोगों ने उन्हें मजाक में तेनालीरामन बोला, फिर धीरे धीरे वो नाम मशहूर हो। ये नाम उनकी इंटेलिजेंस और जुगाड़ू बुद्धि, विच इज़ कॉमन इन मैनी इंडियंस। तेनालीरामन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के थे, आसपास का एरिया है। कुछ लोग कहते हैं उनका जन्म और कार्य क्षेत्र विजयवाड़ा और कनक दुर्गा से भी उनका कनेक्शन था। लोकल परफॉर्मेंसेस जैसे बुरा कथा या हरी कथा में आज भी उनको रिप्रेजेंट किया जाता है काफ़ी अच्छे से और ड्रामेटाइज किया जाता है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, तेनालीरामन, यार ये मौसम इतना बेकार है ना। तेनालीरामन हमेशा सही के साथ खड़े रहते थे और बुराई को हराने की पूरी कोशिश करते थे, छल से भी कई बार हराते थे। विजयवाड़ा का ये जो कैरेक्टर है, अगर आज होता तो शार्क टैंक में भी ना किसी इन्वेस्टमेंट के स्टार्टअप चालू कर देता, मे भी। दोस्तों, ये तो सारी बातें हुई
इस एरिया की और विजयवाड़ा की। अब उंडावली विलेज में उंडावली केव्स है जो कि 4th और 5th सेंचुरी सी में गुप्ता पीरियड में बनाई गई थी, उसकी बात कर लेते हैं। बंदर भी बहुत हैं यहाँ पे, मेनली हिंदू मॉन्क्स, और उसके बाद बुद्धिस्ट और जैन्स ने भी यूज़ किया। पूरे केव्स मोनोलिथिक रॉक से काटे गए हैं, मतलब पूरा पहाड़ काट के बनाया गया, एक ही पूरा था। आप देख सकते हो हाथी बना है इधर, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। चलिए अंदर चलते हैं। 4 स्टोरी के केव्स हैं। अरे यार इधर ऊंचा नीचा बहुत है, ध्यान से आना भाई। 4 स्टोरी के केव्स हैं, देखिए अभी बताता हूँ, दिख भी नहीं रहा है। दिस इज़ द नाइट मोड ऑफ माई कैमरा, वेरी गुड नो। ऐसा चमक रहा हूँ जैसे पसीना है भाई साहब। हाँ 4 स्टोरी के केव्स हैं, काफ़ी खूबसूरत बने हुए। 2nd फ्लोर में बंदर है यार, रुको भाई, उधर बंदर था, इधर से आ गया मैं। 2nd फ्लोर में लॉर्ड विष्णु की एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, वो दिखानी है आपको। 5 मीटर लंबी रिक्लाइनिंग आइडल है, शेषनाग पर लेटे हुए हैं। ये तो 1st फ्लोर है। आगे चल के यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स बने और फिर जैन और बुद्धिस्ट भी आए, वो तो बताया मैंने। देखिए बड़ी ख़राब बात है भाई, हर जगह बंदर है यहाँ पे। टिकट ले रहे हैं और कुछ काम नहीं किया है। ये देखिए नो एंट्री, नो एंट्री लिखा है वहाँ। 5 मीटर सॉरी, हाँ ये चप्पल पहन के, ये देखिए द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस प्लेस। ये है जी भगवान की मूर्ति। ये साइट केव्स हिंदू बुद्धिस्ट जैन और तीनों का एक यूनिक मिक्स है। और ये आ गया मैं बाहर। पहले दोस्तों बुद्धिस्ट मॉन्क्स इसको एज अ मॉनेस्ट्री यूज़ करते थे, विहारा की तरह। वहाँ से फ़ोटो बढ़िया आएगी जहाँ वो काली शर्ट वाला है, वहीं जा रहा हूँ मैं। खैर ये भी एरिया मस्त है इधर वाला, बंदर ना होते तो और बढ़िया रहता। लिखा है इसके बारे में। वही सब है जो मैंने बताया, 4 फ्लोर, 2nd फ्लोर विष्णु को, यही सब है। सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ओके लेट्स गो फ्रॉम हियर नाउ। दोस्तों मैं आपको बता रहा था उंडावली गांव के बारे में। एक लाइन है बड़ी फेमस है, मैंने कई बार सुनी है, आपको भी बताता हूँ, हो सकता है इंटरेस्टिंग लगे। मंजिल करीब आई तो मेरा एक पाँव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो गांव कट गया। जैसे पहले ये गांव हुआ करता था, आज तो ये किसी सिटी से कम नहीं है। ओनगोले से ज़्यादा लोग तो इधर ही रहते होंगे, ये उंडावली में। ये लाइन थी, मैं कहा बोल देता हूँ। चलिए बापू म्यूज़ियम जा रहे हैं, वैसे 5 बजे बंद हो जाता है, 4:22 हो गया, 6 किलोमीटर है यहाँ से। आइटनरी तो ठीक ही थी हमारी बस, और कहीं टाइम भी नहीं वेस्ट किया। चलिए आप भी 2 दिन लेके आना विजयवाड़ा। ये है भवानी आइलैंड। हाँ बहुत बड़ी, बहुत चौड़ी नदी है भाई, मतलब तो छत्तीसगढ़ जाएगा ना, गजब। नहीं उसके लिए नौकरी ज्वाइन करना पड़ेगा, ये डिपार्टमेंट। ये था प्रकाशम बैराज, यहाँ नहीं और आगे से ये देखिए। तो MG रोड पे आ गए। अभी आपको एक दुकान दिखाता हूँ, जब आया हूँ उसके सामने हमेशा भीड़ रही है, पता नहीं क्या है, खाने पीने का कुछ है। रेड लाइट के पास ये दुकान है, जब आया हूँ यहाँ पे
50 बंदे खाते रहते हैं। हेलो, ये है दोस्तों बापू म्यूज़ियम, ये हैंडलूम। ये है दोस्तों म्यूज़ियम, पर अंदर नहीं जा रहे हैं हम, बंद हो गया। इसका टाइम 4:40 हो गया यार। होटल गए थे 1 मिनट के लिए, होटल गए थे वो लेने, बताने उसको 2-3 घंटे और रहेंगे। बापू म्यूज़ियम नाम है, गांधी जी से रिलेटेड होगा। चलिए अगली जगह पे चलते हैं, अम्बेडकर स्टैचू। यहीं चलते हैं दोस्तों, अम्बेडकर स्टैचू। देखता हूँ एंट्रेंस किधर से है, इधर की। ऐसा लग रहा है हाँ, कौन सी कंट्री है, सेंट्रल एशिया में है। आगे से एंट्रेंस है और पार्किंग है, आगे से जा रहे हैं। हाँ, तुर्कमेनिस्तान जैसा लग रहा है वहाँ से स्टैचूज़ वगैरह। चलिए आगे से चलें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चलिए चला जाए दोस्तों। इतना पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन और इन सब के बारे में। आज अम्बेडकर जी का इतना बड़ा स्टैचू देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ मैं दोस्तों। 5 रुपये की टिकट थी, 10 रुपये पार्किंग फ़ीस। मैंने उसको 20 रुपये ही दे दिया, चेंज नहीं था। मैं कहा हटाओ। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। इस जगह का नाम स्वराज मैदान है और स्टैचू का नाम अम्बेडकर स्मृति वनम है। मुझे लगता है कि लोग गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी को तो जानते हैं, पर इसका प्रमोशन ही नहीं हुआ कभी। बट खैर, वहाँ पे तो चीज़ें बहुत सारी बनी हैं, पूरा टाउन ही टूरिज़्म के लिए। पर ये भी सिटी के बीच में है भाई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डबल डॉक्टरेट। ही वॉज एन एडवोकेट, मैन ऑफ कैरेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग विल। मैंने कहीं पढ़ा था, कपड़े पे चाय गिर जाए और कैरेक्टर पे दाग लग जाए तो कभी मिटता नहीं है। दैट इज़ ट्रू। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। दोस्तों यहाँ पे अम्बेडकर के स्ट्रगल्स, उनकी लाइफ, ये सब दर्शाया गया है। हाउ ही फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ हार्ड ही वर्कड फॉर इट। द स्टूडेंट्स एंड द यूथ मस्ट इनकलकेट अ स्पिरिट ऑफ सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। इंग्लिश इनकी इतनी अच्छी कि क्या ही कहने। इधर आ गया मैं। यहाँ पे क्या है भाई, म्यूज़ियम भी है इसके अंदर। रिव्यूज़ में देखा था मैंने, अब भीड़ बिल्कुल नहीं है, बढ़िया है। देखिए दोस्तों, पूरे स्ट्रगल से। मेरे पास टाइम होता तो मैं आराम से ब्लॉग भी बनाता, आपको बताता और ख़ुद भी पढ़ता, बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलती। नो वन नोज़ एवरीथिंग। बहुत अच्छा है ये म्यूज़ियम। मैटरनिटी लीव्स एंड इक्वलिटी। कास्ट सिस्टम के तो इन्होंने बहुत काम किया अपलिफ्टमेंट के लिए। दिल्ली। डॉक्टर अंबेडकर के आइडियाज़ जो थे, स्पेशली ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी, कंपैशन, नेक्स्ट लेवल थे। बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। ये तो खैर मुझे पता है ये सब चीज़ें। ये है पूरा एरिया दोस्तों। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पहले सेट ऑफ रूल्स जो थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे बेस्ड है। उनकी वाइफ की डिमाइस के बारे में लिखा है 1935 में। किसी फिल्म का डायलॉग है, बाबू मोशाय, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ भी लिखा है लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। ये भी इसी लाइन से उन्होंने इंस्पिरेशन ली हो। फ्रीडम ऑफ माइंड इज़ द रियल फ्रीडम। ये देखिए, और ये भी देखिए, एसी नहीं चल रहा भाई, यहाँ गर्मी बहुत लग रही है बस। दोस्तों अम्बेडकर स्कॉलरशिप पे लंदन गए थे। उनकी स्कॉलरशिप दीवान ऑफ क्या था ये, दीवान ऑफ बड़ौदा शायद, उसने ख़त्म कर दी। देन ही हैड टू रिटर्न टू इंडिया। गायकवाड़ स्कॉलरशिप वर्क फॉर बड़ौदा महाराज। फिर हाँ, उन्होंने बॉम्बे रिटर्न किया। ये सब लिखा है उनकी लाइफ के बारे में, हर एक चीज़ परफेक्ट। ट्रिब्यूट टू ग्रेट पर्सनालिटी। पंखा ही लगा देते भाई यहाँ पे। उनकी जर्नी अर्ली चाइल्डहुड दापोली महाराष्ट्र से शुरू हुई। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ और लॉस ऑफ मदर इन सतारा।
बहुत सिग्निफिकेंट हर्डल्स थे। मज़ा आ गया इस म्यूज़ियम में। थोड़ा सा टाइम कम है, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। आर्टिकल है, अपील की है उन्होंने, और ये है प्रीएम्बल, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। चलिए जी, इसके ऊपर तो बहुत लंबी बात हो सकती है। यहाँ का डायग्राम है, यहाँ का मैप है। चलो, चीफ मिनिस्टर ने यहाँ का इनाग्रेशन किया था, YS जगनमोहन रेड्डी बाबू। चलो भाई चलें। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस भी कहते हैं इसको। वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस क्यों कहते हैं स्टैचू को। मैन फॉट फॉर सोशल जस्टिस और फॉर द सप्रेस्ड दलित्स एंड ऑल। देखिए 19 जनवरी 2024 को इनाग्रेशन हुआ है मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, 1.5 साल ही हुए हैं। मेरा बर्थडे होता है 21 जनवरी को। चलो भाई, उधर चर्च दिख रहा है सामने। वो बंदा पीकॉक पे चढ़ गया, अंकल सीटी बजा के बोल रहे हैं भाई आ जाओ। चलिए चलो जाए दोस्तों। ऐसे लोग तो अब पैदा नहीं होते हैं। करप्शन और बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्ट्स हैं आजकल के पॉलिटिशियंस। चलिए भाई साहब, इसीलिए छोड़ो, रहने दो। अभी तो कुछ नहीं होगा। मान लो कभी फेमस हुआ तो मैं जो बोलने जा रहा था वो काफ़ी विवादास्पद स्टेटमेंट है। सो लीव इट, लेट्स गो नाउ। मौसम अच्छा हो गया और यहाँ एयरपोर्ट भी है विजयवाड़ा में। उधर भी कुछ बना रहे हैं अभी, इसको हो सकता है एक्सटेंड कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रमोट भी कर देंगे तो सही रहेगा, नहीं तो मेरी वीडियो वायरल कर दीजिए आप। सेल्फ प्रमोशन, फ्री प्रमोशन। अब जा रहे हैं खाने। 125 फीट का ब्राउन स्टैचू है ये। चलो दोस्तों, विजयवाड़ा की एक फेमस दुकान है ये, SS इडली। यहाँ आ गए। सिर्फ इडली मिलती है यहाँ पे। इडली 40 साल पुरानी दुकान है ये इडली की। 30 रुपए की एक इडली। वाह भाई वाह। ये क्या है भाई? घी का पैकेट। घी का पैकेट, पोड़ी, वो अल्लम चटनी, ये गार्लिक चटनी, वो कारा पोड़ी, है गार्लिक चटनी। थैंक यू। देखिए उधर इडली बन रही है। सिर्फ इडली बेच के कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, बहुत बड़ी बात है। 5 तो यहाँ बेसिन्स लगी हैं। चलो इधर बंद है, नीचे बैठते हैं खाने। ये दूसरा रेस्टोरेंट है, मंडवास भोजनम। ये इस एरिया में है, ये होटल के सामने, हॉस्पिटल के सामने। दिस इज़ द कैफ़े फ्रॉम इनसाइड। उधर मिठाई वगैरह है और स्वीट्स, बेकरी आइटम्स। दोस्तों इस रेस्टोरेंट में बिरयानी 30 से 40 वेराइटीज़ हैं भाई। नॉट व्हाट आई थॉट। दोस्तों ये है पनीर बिरयानी। ये तो कढ़ाई पनीर और चावल लग रहे हैं। क्या टेस्ट अच्छा हो तो सब चलेगा। दोस्तों लोग ऑब्सेस्ड हैं यहाँ सांभर को लेके। हर चीज़ में, बिरयानी में भी सांभर। दोस्तों यहाँ का उलवा चारू फेमस है, वो भी ले लिया मैंने। एक कुछ होता है हॉर्स ग्राम का, और ये लड्डू। दोस्तों रास्ते में चलते चलते एक और केव आ गई, बट हमें पता नहीं इसका नाम क्या है। चलिए चलते हैं आगे, पता चलेगा तो लिख दूँगा। दोस्तों स्कूटी रिटर्न कर दी। 88 किलोमीटर चल दी है भाई। 60 अलाउड था। 3 या 4 रुपये पर के 4 रुपये 100 रुपये दे दिए भाई को एक्स्ट्रा। 400 में हमारा काम हो गया। चलिए अब ऑटो बुक कर रहे हैं होटल जाने के लिए। ये दुकान है बाइक रेंट की, राइड ऑन। चलिए दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगली जगह कहाँ जाऊँगा बाद में बताता हूँ।